अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, हर एक की फ़ेवरेट रेसिपी है ये। और यकीनन आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा तो आपको पता चल चुका है कि आज मैं आप लोगों के साथ चना पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको आप चना पुलाव भी कह सकते हैं, चने वाले चावल भी कह सकते हैं, जो भी समझें, लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी के करीब वाइट चने लिए हैं। इनको मैंने तकरीबन 2 घंटे तक भिगो दिया था और क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भिगोया तो इसके लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा सोडा डाल के भिगोया था, मीठा सोडा। और फिर बॉयल करते वक़्त भी मैंने एक पिंच इसके अंदर मीठे सोडे का डाला था और मैंने इसको हाई फ्लेम पे 40 टू 45 मिनट्स तक बॉयल किया है और ये अच्छी तरह गल चुके थे चने। अब इसके बाद मैंने एक पॉट लिया है, उसके अंदर मैं 1 कप के करीब ऑयल ऐड करूँगी और ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिया है, इनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये प्याज मैंने फ्राई करने हैं टिल देन, ये जब तक ये ब्राउन ना हो जाएँ, अच्छे से गोल्डन ब्राउन जब तक हो जाएँ। ये देखिए प्याज अपना कलर चेंज कर रहा है। तकरीबन 1-2 मिनट के अंदर ही प्याज फ्राई होना शुरू हो जाता है। ये थोड़ी ही देर में बिल्कुल अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। ये देखें, और आपने चम्मच को मुसलसल चलाते जाना है और यहाँ पे आपने फ्लेम को हाई रखना है। इसके बाद मैं इसके अंदर साबुत खड़ा गरम मसाला ऐड करूँगी। इसके अंदर मैंने एक तेज़पात लिया है, 2 से 3 अदद मैंने इसके अंदर दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, थोड़े से मैंने इसके अंदर लौंग लिए हैं, थोड़ी-सी काली मिर्च, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है और एक ही मैंने इसके अंदर मोटी काली इलायची ऐड की है। फिर ये क्योंकि 1.5 किलो की रेसिपी बन जाएगी, ओवरऑल 1 किलो चावल हैं और इसमें आधा किलो चने हैं, तो इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच नमक का ऐड किया है, 1.5 चम्मच खाने का। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जिस तरह का आपको नमक पसंद है आप उतना उतना डाल लीजिए। ये देखें, अब ये प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो इसके अंदर मैंने, ये मेरे पास है जी बिरयानी मसाला, ये मैंने 2 खाने के चम्मच लिया है। एक मैं इसके अंदर चिकन क्यूब डाल रही हूँ और 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। अब यहाँ पे ये जो बिरयानी मसाला है ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसको डाल दीजिए, अगर नहीं है तो काइंडली आप इसको स्किप कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको, अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप चावल नहीं बना सकते। बहुत अच्छे चावल बनते हैं अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं भी है तो। आप सिंपल ये जो कुटी हुई लाल मिर्च होती हैं ये डाल दें और चिकन क्यूब अगर है आपके पास तो आप ये डाल दें। आपका जो चावल हैं वो बहुत ही मज़े के बन जाएँगे। अब ज़ाहिर-सी बात है मैंने मसाले डाले हैं तो वो जलेंगे भी ज़रूर, तो मैं थोड़ा-सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी ताकि मसाले ना जलें और अच्छी तरह से मैं इनको मिक्स कर लूँगी। ये देखें, आपने अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहना है। यहाँ पे अगर आप चम्मच चलाना छोड़ेंगे तो आपका मसाला जल जाएगा और पूरे चावलों का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरह से आप सारे मसाले को आपस में मिक्स कर लीजिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। फिर ये मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। इसको मैंने छोटा-छोटा सा इस तरह रफली सा चॉप करके डाल दिया है। इससे आपके जो पुलाव है उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाएगा, एक रिचनेस आ जाएगी और अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आपको टमाटर नहीं पसंद चावलों में तो आप इसको स्किप कर दीजिए, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं डालना चाहते तो आप बेशक इसको छोड़ दीजिए। आपने इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है, ठीक है? टमाटर डालने के बाद ये जो चने मैंने बॉयल करके रखे हुए थे इनका पानी मैंने निकाल लिया था। अभी चने मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये तकरीबन 3 ग्लास चने हैं। मैंने इनको माप लिया था तो ये 3 ग्लास के करीब थे। ये सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब ये जो चम्मच मैं यूज़ कर रही थी ये इतना अच्छा इससे हिल नहीं रहा था, ये सारा जो चने वगैरह थे, तो मैंने चम्मच को चेंज कर लिया है। ये स्टील का चम्मच मैं यूज़ कर रही थी और थोड़ी देर के बाद मुझे इसको भी चेंज करना पड़ा क्योंकि मुझे याद आ गया कि ये तो मैं नॉन स्टिक बर्तन में बना रही हूँ और नॉन स्टिक बर्तन है भी बिल्कुल न्यू और ये जो चम्मच है ये स्टील का है, तो ये इसके अंदर इससे दाग आ जाएँगे, निशान आ जाएँगे और इसका जो नॉन स्टिक है वो ख़राब हो जाएगा। चले जी, आपने अच्छी तरह से ये चने मिक्स करने के बाद इनको फ्राई करना है, भूनना है बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए कि अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाए। ये देखें कितना अच्छा कलर लग रहा है और बड़े मज़े की खुशबू आ रही थी। ये देखिए मैंने चम्मच चेंज कर लिया है। हमेशा नॉन स्टिक में आप प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करें क्योंकि स्टील का चम्मच यूज़ करने से जो बर्तन का नॉन स्टिक होता है वो ख़त्म हो जाता है, उखड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि प्लास्टिक या लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। अब मैंने चने डालने के बाद अच्छी तरह से इनको 3 से 4 मिनट तक बल्कि 5 मिनट तक फ्राई किया था।
इसके बाद क्योंकि मैं इसके अंदर 1 किलो चावल ऐड कर रही हूँ और जब मैंने उनको मापा है तो वो तकरीबन 3.5 कप गिलास थे, कप नहीं ग्लास। तो मैंने इसके अंदर 7 ग्लास पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से जितने चावल आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने डबल पानी इसमें ऐड करना है। अगर आप 2 ग्लास चावल बना रहे हैं तो आपने 4 ग्लास पानी ऐड करना है। अगर आप कप को माप के चावल बना रहे हैं तो आपने कप से पानी ऐड करना है। ये देखिए चावल मैंने भिगो लिए थे, ये मेरे पास पुराना दागी चावल था, बड़ा मज़े का ये चावल होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसको मैं ज़्यादा देर भिगोती नहीं हूँ, मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट तक भिगोया था। हर चावल को भिगोने का टाइम डिफरेंट होता है। अगर आपके पास डबल स्टीम चावल है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, अगर आपके पास सेला चावल है तो वो भी ज़्यादा टाइम लेगा, यानी उसको ज़्यादा टाइम के लिए भिगोना पड़ता है। इन चावलों को मैंने तकरीबन 15 मिनट तक भिगोया था। अब ये जो मैंने कवर अप करके रखा था पानी डालने के बाद चना वगैरह को, इनको तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं बॉयल होते हुए। 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर बॉयल आ गया था और बॉयल को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आने दिया है अच्छी तरह से। इसके बाद जो चावल मैंने धो के रखे थे उनका पानी मैंने निकाल लिया है। अब वो चावल मैं आराम आराम से सारे इसके अंदर डाल दूँगी। आपने एकदम से चावल नहीं डालने, आराम आराम से सारे चावल डालने हैं कि वो अच्छी तरह से मिक्स अप होते जाए साथ-साथ। ये देखिए सारे चावल मैं आराम से इसके अंदर डाल दूँगी और यहाँ पे फ्लेम हाई रहेगा। इस सारे प्रोसीजर में अब तक आपने फ्लेम को हाई रखना है, आपने फ्लेम को लो नहीं रखना। आगे मैं आपको बता दूँगी जहाँ पे आपने फ्लेम को लो करना है, चूल्हा आपका तेज़ रहेगा। ये देखें, अब इसके बाद आपने इसको कवर अप नहीं करना। चावल डालने के बाद फ्लेम हाई रख के आपने कवर अप नहीं करना, आपने ढक्कन उतार के ही चावलों को बनाना है। ये देखें पानी सूखना शुरू हो गया था, तो मैंने थोड़ा-सा इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लिया है। बहुत ज़्यादा चम्मच आपने नहीं चलाना, इस तरह आपके चावल टूटने का खतरा होता है। अच्छा, जब ये देखिए पानी खुश्क हो चुका था तो अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपके चावल टूटते क्यों हैं या वो बहुत ज़्यादा गल क्यों जाते हैं। आप लोग ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी उसके अंदर छोड़ के आप लोग दम लगा देते हैं, आपने ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पे पानी तकरीबन खुश्क हो चुका था लेकिन अभी इसमें पानी था, तो आपने ये करना है कि एक चम्मच लेना है के साथ आप चावल बना रहे हैं, उसके साथ आपने साइडों से चावलों को उठाना है। ये देखिए इस तरह से आपने चारों साइडों से चावलों को इस तरह से उठाना है, जितना भी पानी होगा वो चावलों के नीचे चला जाएगा और सारा वहाँ पे खुश्क हो जाएगा। आपने आराम आराम से हल्के हाथ से साइडों से चावलों को उठाना है कि पानी सारा नीचे चला जाए और वो खुश्क हो जाए। अब देखें यहाँ पे आपने दम लगाना है जब आपके चावल जो हैं वो हल्के हल्के से ढीले हों, बिल्कुल ड्राई करके आपने दम नहीं लगाना, इस तरह चावल कच्चे रह जाते हैं। एक रुमाल ले लें, उसको गीला कर लें और उसके साथ आपने इसको दम लगा लेना है। दम आपने बिल्कुल हल्की सी आंच पे लगाना है, चूल्हे को बिल्कुल लो करके। मैंने 15 मिनट तक दम लगाया है। 15 मिनट के बाद जब मैंने दम खोला है तो ये देखें चावल इतने मज़े के गले हुए थे और बिल्कुल खिले-खिले थे, बिल्कुल भी नहीं जुड़े और ना टूटे हैं। ये देखें आप लोगों के सामने मैंने दम को ओपन किया है, अच्छी तरह से खिले-खिले से चावल बने हैं, आपको नज़र आ रहा होगा और चने भी बिल्कुल अच्छी तरह से गले हुए थे, ये देखें। अच्छा जी, ये लें जी मज़ेदार से चना पुलाव रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का लाइट मसालों वाला ये पुलाव बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट शो कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के सामने बहुत अच्छी मज़ेदार सी मज़ीद रेसिपियाँ लेके आती रहूँ। ये देखिए साथ मैंने थोड़ा-सा मिक्स सैलड बनाया था। आप चाहें तो रायता बना सकते हैं, आप चाहें तो हरी चटनी बना सकते हैं या वैसे भी आप इसको खाएँ, ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं थे। बहुत ही मज़े के बने हैं, लाइट मसालों में बने हुए हैं। आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, आपने मेरे चैनल को लाइक करना है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।